वहीं पीसीसी में कांग्रेस का अहम मंथन होना है। नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन इसमें शामिल होंगे। 90 निकायों के चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। पीसीसी में शाम 5 बजे होगी प्रेस वार्ता। अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। ये खासा कोठी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खासा कोठी के अंदर अजय माकन रुके हुए हैं। अमूमन जब वो जयपुर आते हैं तो खासा कोठी को ही अपना निवास बनाते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, संवाद करते हैं। उसके बाद जिस मुद्दे के लिए जयपुर आते हैं उसको पूर्ण करते हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या अजय माकन यहाँ से अब निकलने की तैयारी करें क्योंकि 3 बजे बैठक है, या कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे उनसे मिलने के लिए बाहर निकले? नरेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजेंद्र, अजय माकन है वो जयपुर में है और यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जी बिल्कुल, अजय माकन है वो जयपुर में है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दूर दराज के इलाके से उनसे मिलने के लिए आए हैं, अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं, खासकर जबकि राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होना है, खासकर जबकि जो संगठन है उसका विस्तार होना है, तो ऐसे में अपनी बात रखने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों से जो है वो लोग यहाँ पे आए हैं। अजय माकन से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। उनके सामने आप देख रहे हो कि उनको ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, उनको पत्र भी सौंप रहे हैं और किस तरह से उनको जो सत्ता और संगठन में भागीदारी है वो दी जानी चाहिए। वो तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। और ख़ास बात यह है कि अजय माकन हर एक नेता से, हर एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो है संपर्क कर रहे हैं और अभी लगातार जो है यहाँ पे उनका मुलाकात का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी रहेगा। और करीब 3 बजे वो रवाना होंगे। जब पीसीसी में बैठक होगी, पीसीसी में कार्यक्रम होगा, तो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अजय माकन है वो यहाँ पर जाएंगे। राजस्थानी पगड़ी है उससे भी उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो आप तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया पर कि किस तरह से लोग जो है वो फूल भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान में आए हैं, चूँकि सत्ता और संगठन में भागीदारी का भी सिलसिला अब चलेगा, तो ऐसे में इन लोगों से जो मुलाकात है वो लगातार जारी रहे, उनसे बातचीत करें, इन तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करें। तो अभी जो पूरा दिन है वो यही रहेगा। और जब हम कहें कि 3 बजे करीब है विजेंद्र, 3 बजे के करीब जब अजय माकन है यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। पीसीसी का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, खासा कोठी की तस्वीरें दिखा रहे थे। खासी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं अजय माकन से मिलने के लिए, अपने पत्रों को सौंपने के लिए। 3 बजे के आसपास ये बैठक होनी है। पीसीसी में कौन कौन पहुंचा, तैयारियां कैसी? देखिए, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नए पदाधिकारी वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यूँ कहा जा सकता है तकरीबन 2:30 बजे के लगभग अजय माकन पहुँचेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी और तकरीबन 5.25 महीने बाद अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आएंगे। पिछली बार वो गोविंद सिंह डोटासरा को पदभार ग्रहण कराने के लिए आए थे। उस वक्त जुलाई का तकरीबन 29 जुलाई के आसपास की बात है जब उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को पदभार ग्रहण कराया था। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी हैं। नई कार्यकारिणी में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अन्य कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं और एक अनुभवी नेता के तौर पर, और ख़ासतौर से मारवाड़ से वो आते हैं और जाट नेता की छवि है उनकी। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आपको फिर से जिम्मेदारी लिए? आप सचिन पायलट की टीम में भी रहे हैं, उससे पहले भी आप प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारी रह चुके, फिर से नई जिम्मेदारी मिली है, उपाध्यक्ष बनाया गया, तो किस नज़रिए से देखते हैं? आज पहली मीटिंग है। देखिए, देश में आज कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने कानून बनाए हैं किसानों के विरोध में, ऐसा इतिहास में ऐसा बड़ा किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने मांग नहीं की, किसी एमपी ने नहीं की, किसी एमएलए ने नहीं की, किसी मिनिस्टर ने नहीं की, किसी किसान संगठन ने नहीं की, और उन्होंने इस तरह
का कानून अपनी मर्जी से पास कर दिया। अब लाखों की संख्या में किसान मांग कर रहे हैं कि भाई इस कानून को वापस लो। अब आपको यदि करना ही है तो आप एक लाइन का कानून बना दीजिए ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो गवर्नमेंट तय करती है, उससे नीचे कोई खरीद नहीं करेगा। हम यही चाहते हैं ये कानून बने। और बहुत देश का जो है, जो आपकी जीडीपी नीचे गिर गई है, आपका हर तरह से हमारा विकास नीचे हो गया है। और उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। और मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे गोविंद डोटासरा जी ने, हमारे सचिन पायलट जी ने, हमारे अशोक गहलोत जी ने, इन सब नेताओं का मिलकर के ही ये निर्णय हुआ है। और मुझे संगठन में काम करने के रूप में मैं पहले भी 85 में भी सेक्रेटरी था प्रदेश कांग्रेस का। मैं एमएलए भी रहा उस समय। और उसके बाद में मुझे हरदेव जोशी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहने का मौका मिला। मुझे शिवचंद माथुर जी की कैबिनेट में भी रहने का मौका मिला। मुझे परशुराम मदेरणा जी के जब अध्यक्ष थे तब उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहने का मौका मिला। अशोक जी अध्यक्ष बने तब जनरल सेक्रेटरी रहने का मौका मिला। और अशोक जी वापस मुख्यमंत्री बने जब तीसरी बार मैं वापस मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। और अभी पायलट साहब के साथ में मुझे 6 साल तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। और पार्टी के कार्यक्रम जो भी थे उसको हमने संचालित किया है। और अब जो ये वापस विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। और जब सरकार हमारी होती है तब और ज़्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन की हो जाती है। आपसे बातचीत जारी रखूँगा। ललित तूनवाल जी हैं, आप पहले भी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में रहे हैं। तूनवाल जी, पीसीसी हेडक्वार्टर का आपको जिम्मा दिया है, किस तरह की आज पूरे कार्यक्रम की गतिविधियां रहेंगी, क्या कुछ एजेंडा रखा गया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी कार्यकारिणी की सबसे पहली मीटिंग हो रही है। और इस पहली मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अजय माकन साहब भी पधार रहे हैं और मुख्यमंत्री जी मौजूद रहेंगे। और इस मीटिंग में मुख्य जो एजेंडे के बिंदु है, वो एक तो तीनों उपचुनाव जो होने वाले हैं राजस्थान में, उस पर चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और संगठन की भावी गतिविधियों के बारे में मुख्य रूप से ये बिल्कुल। योगेश आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश भी हमारे साथ जुड़े। नरेश, जानना चाहेंगे खासा कोटी में अजय माकन से मिलने के लिए कौन कौन पहुंचा है? देखिए विजेंद्र, जहाँ तक आपने संभवतः आपका इशारा इस बात को लेके होगा कि क्या कोई बड़ा चेहरा पहुंचा है क्या, लेकिन फिलहाल देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, खासकर वो लोग आए हैं जो संगठन में अपनी भागीदारी चाहते हैं और मौका पड़े तो जो कह सकते राजनीतिक नियुक्तियाँ होगी उसमें भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। कांग्रेस की मजबूती के लिए आप काम करेंगे? मैं महिला होने के साथ साथ एक कांग्रेस की सिपाही हूँ। कांग्रेस की सिपाही को कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो प्रयास करने होंगे वो पूरे करूँगी। हमारे साथ जिस तरह क्योंकि नए पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं और बड़ी जिम्मेदारियां, तूनवाल जी से हम बात कर रहे थे, तो क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और 5.5 महीने बाद मुख्यमंत्री गहलोत आज पीसीसी आएंगे? जी, मुख्यमंत्री जी, ये आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जो कोरोना का प्रकोप चल रहा था और जिस तरह से माहौल था, तो सारी जो संगठन की गतिविधियां थी उस तरह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो कि जिस तरह से कोरोना पे कुछ काबू पा लिया गया है, तो आज संभावना है कि मुख्यमंत्री जी और माकन साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी सब हमारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और 5 बजे पीसी रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें प्रेस को संबोधित करेंगे। अंदर से बात करेंगे हम। 3 जगह विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, साड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़, और लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, तो किस तरह से इन चुनाव को देखते हैं? क्योंकि निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों में फ़र्क है, तो किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विधानसभा के चुनाव की जो है उसमें मतदाता का मानसिकता अलग होती है और निकाय चुनाव की मानसिकता अलग होती है। तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है हमारे जो निकाय चुनाव के अंदर।
उसके परिणाम अपने आप में साबित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दावा कर रखा है कि शहरों में हमारा मतदाता ज़्यादा है, जबकि जो परिणाम आए हैं उसके विपरीत आए हैं। और निश्चित रूप से जो 3 चुनाव हैं, 3 चुनावों में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो इतनी उनकी अंतर्द्वंद और उनकी लड़ाई जो है सड़कों पे आ चुकी है, जो कि अपने आप को अनुसूचित पार्टी का लेबल लगा के चलती है, उसकी लड़ाई बिल्कुल सड़कों पे आ चुकी है। कांग्रेस सफल। आरएलपी भी दावा कर रही है हम भी चुनावी समर में उतरेंगे, तो वोटों का ध्रुवीकरण करने के प्रयास हैं क्या? आप देखिए साहब, जो भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। निर्दलीय हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का जो योग्यता निर्वाचन आयोग की तरफ से है कि जो पागल नहीं हो, जो दिवालिया नहीं हो, बहुत सारे जो भारत का नागरिक नहीं हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो लड़ सकते हैं पात्रता, वो सभी लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि एक घेरने का प्रयास है कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को घेरने की बात नहीं है। कांग्रेस तो अपने रास्ते, अपनी नीतियों से चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कांग्रेस को कितना भी घाटा हो जाए, उसने कभी अपनी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, समझौता नहीं किया है। अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से कांग्रेस ने समझौता नहीं किया। आप जिस तबके से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, किसान कौम से आप आते हैं, सहाड़ा में बड़ी तादाद है और सुजानगढ़ में भी बड़ी तादाद है, डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, तो क्या कहेंगे किसान वर्ग इस पूरे आंदोलन जो चल रहा है उसके कारण कांग्रेस पार्टी की तरफ एक आकर्षण बनेगा? और अब आपको मैं ये कह दूं कि हरियाणा में जिस तरह से किसान आंदोलन, वहाँ पे पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है, आज मुख्यमंत्री वहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर जा कर के। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जैसा मुझे बताया गया कि वो किसी गांव में शादी में जाने वाले थे, वहाँ हेलीपैड बनाया, गांव वालों ने उस हेलीपैड को खोद दिया। तो परिणाम तो सामने है ना। बीजेपी के खिलाफ में किसान वर्ग के अंदर कितना गुस्सा है, राजस्थान से कितने किसान जो हैं वहाँ पर जमा हैं, और वो सब ये साबित करता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया हमारे साथ